आइए आज बात करते हैं 5 गलतियों के बारे में जो कि हम अक्सर करते हैं और हमारा वेट कम नहीं होता। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से। मैं एक आहार विशेषज्ञ और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है कि हम जो एक्सरसाइज है उसको समझते हैं कि उसका रोल हमारे वेट लॉस में ज्यादा है, जबकि जो डाइट है उसका हम रोल कम समझते हैं। ये जानते हुए भी कि 20% जो है वो एफर्ट हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका रोल रहता है और 80% जो है वो हमारी डाइट, अगर हम सही डाइट खाएंगे तो हमारी डाइट जो है उससे हमारा जो है 80% रोल रहेगा हमारा वेट कम करने में। ये जानते हुए भी हम मानते नहीं है। कारण क्या है? बेसिकली आपकी गलती नहीं है। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज, फास्ट फूड कंपनीज ने ऐसे कैंपेन्स लॉन्च किए, ऐसी रिसर्चेस को सपोर्ट किया जिसमें कि ये बताया गया कि आप अगर इतनी कैलोरीज खाते हो तो इतना आप एक्सरसाइज कर लो तो आप बर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने बोल दिया कि आप अगर 140 कैलोरीज का एक कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो क्यों ना आप आधा घंटा रन कर लो या वॉक कर लो और आपकी वो 140 कैलोरीज जो बर्न होंगी और आपको मोटा नहीं करेंगे। लेकिन 140 कैलोरीज तो आप पूरा कर लेंगे, लेकिन जब हम एक पिज्जा खाएंगे जिसमें लगभग 800 से 1000 कैलोरीज होती हैं तो आपको 2.5 घंटे तक रनिंग या वॉकिंग करनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो अगर हम मान के चलें कि ये करेंगे कि एक्सरसाइज ही करनी है और हमने डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, या हम डाइट को बैक सीट दे दें, तो इससे वेट लूज होने की संभावना बड़ी कम होती है। इसीलिए आपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सरसाइज केवल करके या केवल जिम करके अपना वेट कम कर पाते हैं। आपको डाइट का ध्यान रखना ही पड़ता है। दूसरा कारण, 3 से 4 दिन फाका फिर खाने पे डाका। अब होता क्या है कि 3-4 दिन तक हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जो भी किसी ने बताया हो, जो भी हम डाइट प्लान कहीं से लेके आए हो, जो भी हमने सोचा हो कि ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी है, सारा कुछ फॉलो करते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कई बार क्या होता है कि आप कोई पार्टी आ जाती है या किसी का बर्थडे आ जाता है, कोई शादी आ जाती है, किसी फ्रेंड के साथ आप बाहर डाइन आउट करने के लिए चले जाते हो, फैमिली के साथ डाइन आउट करने के लिए चले जाते हो, बाहर का खाना खा लेते हो। और नॉर्मली मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि हम जो 4 दिन के लिए तो 500-500 कैलोरीज अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे थे, और एक ही दिन में, जब एक ही रात के अंदर, एक ही शाम के अंदर हम कई बार 3000 से 3500 कैलोरीज एक ही बार में खा जाते हैं। वो जो आपके 3-4 दिन में जो आपने मेहनत करी थी, जो अपने आप को, अपने धैर्य को बांध के रखा था, अपने जो टेम्पटेशंस थी उनको कंट्रोल करके रखा था, वो एक ही बार में वो सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाती है। तो ये आमतौर पे मैंने देखा है कि जो लोग 3-4 दिन, 5 दिन पूरा ध्यान रखते हैं, फिर 5वें दिन अगर गड़बड़ करते हैं तो उससे वेट लॉस नहीं होता, बल्कि कई बारी बंदा जो है वो अपनी तरफ से कहता है कि मैं डाइट का भी ध्यान रख रहा हूँ, सभी चीजों का ध्यान रख रहा हूँ, एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ता जाता है। उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आप 3 दिन 4 दिन पूरा ध्यान रखते हैं और 5वें दिन जब आपने पिछला किया कराया सब पे पानी डाल दिया, उसको आप कंसिडर ही नहीं करते कि वो आपने एक गड़बड़ करी है। तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारा वेट कम नहीं होता है या कम होके वापस आता रहता है, वो है खाने में प्रोटीन की कमी। नॉर्मली हमारे कंट्री में लोग वेजिटेरियन हैं और खाने में प्रोटीन की बहुत कमी रह जाती है। डाइटिशियन भी आपको ऐसे प्लान्स देते हैं जिसमें कि प्रोटीन सफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कई बार आपको उपमा या पोहा खाने के लिए बोल दिया जाता है सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप उपमा या पोहा ले रहे हो तो उसके अंदर केवल 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, जबकि अगर आपका वेट 70 किलो भी है तो आपको, जैसे 1 किलो के पीछे आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो कम से कम आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक टाइम के खाने में मिलना चाहिए। तो जब आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसकी बजाय आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम जो है पूरी नहीं होने की वजह से, एक तो नंबर 1 आपको भूख बार बार लगेगी। चांसेस हैं कि आप कोई गलत चीज खा लो क्योंकि आपका प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी भूख जो है वो शांत नहीं हुई है। दूसरा क्या होगा कि जब आपके अंदर प्रोटीन की क्रोनिक डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे कई महीनों तक आप ऐसी डाइट प्लान फॉलो करोगे जिसमें कि प्रोटीन की कमी है, तो पहले तो बहुत जल्दी वेट जाएगा, तो उसके बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा कि आप जो है वो आगे वेट लूज होना बंद हो जाएगा, और साथ में आपको वीकनेस आएगी, नाखून टूटेंगे, हेयर फॉल होगा,
स्किन खराब हो सकती है अगर आप प्रोटीन डाइट में पूरा नहीं लेते हैं। तो आप जब भी डाइट खाना खाते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो दालें हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये चीजें अगर आप प्रोटीन में अपने खाने में शामिल करेंगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उसमें क्या है कि आप एग्स लेते हो या चिकन लेते हो या कोई और नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन वेजिटेरियंस को इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं दोगे, आप प्रोटीन्स जो है वो सफिशिएंट अपनी डाइट में नहीं रखोगे तो आपका इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म वेट लॉस होना लगभग असंभव है। चौथा कारण, हम जब जिम जाते हैं तो लगभग मोस्टली मैंने लोग देखे हैं वो जो वेट लूज करना चाहते हैं वो कार्डियो पे ज्यादा जोर देते हैं। मैं जिस जिम में जाता हूँ बहुत ज्यादा जो ओवरवेट लोग हैं वो मैंने देखा है जिस फ्लोर पे हमारे एक्सरसाइज वेट्स जहाँ पे रखे होते हैं वहां तक पहुंचते नहीं है, नीचे रनिंग करके या एरोबिक्स करके चले जाते हैं। तो होता क्या है कि कार्डियो से आपका शॉर्ट टर्म में वेट तो लूज होगा, लेकिन अगर आप कार्डियो ही करते रहेंगे, मतलब कार्डियो का मतलब है रनिंग करना या एरोबिक्स वाली एक्टिविटीज करना, और वेट से बचोगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लेडीज को वेट लूज करना होता है और लेडीज जो है वो ये सोचती हैं कि आपका अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे, एक्सरसाइज वेट्स वाली करोगे तो आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उल्टा आपके मसल्स बचेंगे। अगर आप कार्डियो करेंगे सिर्फ तो आपके मसल्स जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती है। अगर बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर है, हमारी बॉडी के अंदर लीन टिश्यू ज्यादा है, तो वेट जो है वो आपका स्टेबल रहेगा, लूज होने में इजी होगा, क्योंकि एक जो जिस इंसान में लीन टिश्यू ज्यादा है उसको उसकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहती है। तो एक अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो शुरू में तो आपको लगेगा कि वेट बड़ी जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि कार्डियो करते टाइम आपका वाटर लॉस भी होता है और साथ में मसल लॉस भी होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आप हो सकता है कि आप सस्टेनेबल वेट लॉस ना कर पाए और जितना आपका वेट है उससे भी ज्यादा हो सकता है 1 साल के बाद आपको वेट मिले, क्योंकि कार्डियो से आप रनिंग करेंगे, वेट कम होगा और दोबारा से वापस आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो आप जब भी जिम जाते हैं इस चीज का ध्यान रखिए कि कार्डियो के साथ साथ आप वेट लिफ्टिंग या ऐसी एक्सरसाइजेस जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, जो मसल को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको भी आप पूरा इस चीज का ध्यान रखें कि वो आप रेगुलर वो वाली एक्सरसाइजेस भी करते रहें। 5वां कारण, बहुत जल्दी वेट लॉस एक्सपेक्ट करना। हम चाहते हैं कि जो इतने सालों में हमने वेट बढ़ाया है वो कुछ ही दिनों में चला जाए। इसी चीज का फायदा बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे डाइटिशियन उठाते हैं। आपको ऐसे ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि 10 दिन के अंदर आप 10 किलो वेट कम करिए, 15 दिन में 6 किलो वेट कम करिए। तो होता क्या है कि अगर आप इतनी जल्दी जल्दी अपना वेट कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका वेट पहले तो उतना जाएगा नहीं जितना वो प्रॉमिस कर रखा होता है। अगर जाएगा भी तो आप वो हेल्दी तरीका नहीं है और बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी वो वेट जाएगा उतनी ही जल्दी वापस आएगा। एक्चुअली जो आपका हेल्दी वेट लॉस का जो रेंज है वो आपको 1 हफ्ते में 1% से ज्यादा वेट लूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी इस तरीके से वेट लूज करने के सपने देख रहे हैं तो बहुत ही जल्दी वेट वापस आएगा। और यूजुअली ये देखा गया है कि जो लोग आज वेट लूज कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिन में 10 किलो या 30 दिन में 10 किलो वेट लूज करो, तो इतने वेट लूज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल के बाद आप 95% चांसेस है कि आपका सारा वेट वापस आ चुका होगा। और मोस्टली कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट पहले से भी बढ़ जाता है। कारण क्या है कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इवन अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शोज जैसे कि जो बिगेस्ट लूजर करके एक शो था, उसके बीच में जिन लोगों ने वेट लूज किया मेजोरिटी का वेट जो था वो वापस आ गया। कारण क्या था कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा वेट लूज किया था। तो अगर आप सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हैं, हमेशा के लिए वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको 1% से अपनी बॉडी वेट से ज्यादा वेट लूज नहीं करना चाहिए 1 हफ्ते में। अगर आपका 80 किलो वेट है तो महीने में मैक्सिमम 3 किलो, 3.25 किलो, 3.5 किलो से ज्यादा अगर आप वेट लूज करने की कोशिश करेंगे तो वो हेल्दी नहीं होगा। आपके अंदर डेफिशिएंसीज आएंगी, वीकनेस आएगी और सबसे बड़ी बात, आपने वेट लॉस करने के लिए ये काम किया था,
और वो परमानेंटली नहीं होगा, बहुत ही जल्दी वेट वापस आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।